हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार। मैं आपको मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। गाइस, हम हिस्ट्री यानी जो इतिहास है ना, उसके लेक्चर उसकी वीडियो चला रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो उत्तर वैदिक काल है वो कैसा था। ठीक है, उसके बारे में एक एक हमने पॉइंट नोट आउट किया था, एक एक पॉइंट देखा था और वो कैसा ख़त्म हुआ वो देखा था सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज हम आपके लेकर आए मगध का उत्थान। ठीक है, मगध का उत्थान। एक्चुअली जैसे उत्तर वैदिक काल ख़त्म हुआ था ना, तो 16 महाजनपद बन गए थे। कितने गाइस? 16 महाजनपद बन गए थे। छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गया था, है ना। और यहीं से ही किसका उत्थान होता है? मगध का उत्थान। मगध एक महाजनपद है। ठीक है, तो गाइस मगध का जो उत्थान होता है ना, वो 600 BC से 322 BC तक होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि जो उत्तर वैदिक काल के बाद जो क्षेत्र थे वो महाजनपद में बट गए थे। राइट, 16 महाजनपद में। कितने गाइस? 16। तो वो 16 कौन कौन से देखते हैं। पहला था गाइस काशी। क्या था पहले? थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, है ना। तो गाइस पहला था काशी। ठीक है, दूसरा था कौशल, ये इसकी राजधानी है ना। इधर महाजनपद है ये वाले और ये इनकी कैपिटल है। ओके, तो गाइस देखो, महाजनपद काशी था जिसकी राजधानी वाराणसी होती थी। फिर कौशल था जिसकी राजधानी श्रीवस्ती होती थी। फिर अंग था जिसकी कैपिटल चंपा होती थी। फिर चेदी, फिर वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वज्जी, मल, मगध। तो गाइज ये 16 ये महाजनपद थे जो कि उत्तर वैदिक काल में बट गए थे। राइट, आप इनकी देखो राजधानी नोट कर सकते हो कि वाराणसी, श्रीवस्ती, चंपा, चेदी की राजधानी शक्तिमंती, वत्स, कौशाम्बी, है ना। अब 16 महाजनपद तो आपको याद करने नहीं है। 16 में से 4 इंपॉर्टेंट है। 16 में से 4 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो गाइस तुम्हारा देखो कौशल है। ठीक है, और आपका है, फिर उसके बाद मगध है। मगध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। हम आगे पढ़ेंगे अवंती का, अस्मक। ठीक है, तो आगे चलते गाइस। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो 4 महाजनपद है वो शक्तिशाली थे। इनमें से 16 में से 4 महाजनपद शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। और राइट, और ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? मगध है नंबर 1, फिर 2 पर कौशल आता है, फिर तीसरे वत्स है, फिर चौथे अवंती। ओके, तो ये 4 महाजनपद थे। ओके, अब हम एक एक के बारे में इसके पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर मैं बात करूँ मगध की, किसकी? मगध। तो मगध जो है मोस्ट पावरफुल किंगडम था। ये सभी उसमें जो राज्यों में सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट था और पावरफुल था, है ना, क्योंकि यहाँ की जो कैपिटल राज वो पॉलिटिक्स से बड़ी कमाल की थी। ठीक है, मगध की जो कैपिटल है वो गिरिब्रज और राजगृह है। 2 कैपिटल इसकी बनाई गई थी। और इसकी जो प्रेजेंट लोकेशन है कहाँ पर है? बिहार में है। ये मगध कहाँ पर है गाइस? बिहार में, आपको पता है। फिर है कौशल, है ना। कौशल गाइस मोस्ट पावरफुल किंग। यहाँ का जो मोस्ट पावरफुल किंग था ना, सबसे शक्तिशाली राजा, उसका नाम था प्रसेनजीत। ठीक है, यहाँ के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नेता थे। ओके, कौशल की जो कैपिटल बनाई गई थी वो बनाई गई थी श्रावस्ती। क्या गाइस? श्रावस्ती। ओके, अगर बात करूँ कौशल कहाँ पर, तो गाइस ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फिर अब वत्स आता है। क्या आता है गाइस? वत्स। अगर हम वत्स की बात करूं, किसकी? वत्स की, तो गाइस मोस्ट पावरफुल जो राजा था यहाँ का वत्स का, वो उदयन था। कौन था? उदयन। ओके, और इसकी जो कैपिटल थी ना वो कौशाम्बी थी। क्या थी गाइस? कौशाम्बी, वत्स की। ठीक है, और ये अभी प्रेजेंट लोकेशन है कहाँ पर है वत्स? तो ये पड़ेगा यूपी के आसपास, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन तो उसका पता नहीं है, लेकिन हाँ यूपी में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है फिर अवंती। अवंती जो मोस्ट पावरफुल किंग था, राजा, वो चंड प्रघात था। क्या था? चंड प्रघात। ठीक है, यहाँ का मोस्ट पावरफुल राजा था, ये सबसे शक्तिशाली राजा। यहाँ की जो कैपिटल राजधानी वो उज्जैन और महिष्मती को बनाया गया था, 2 राजधानी। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो गाइस ये अवंती जो है प्रेजेंट लोकेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, यानी MP में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और गाइस ये जो अस्मक है ना,
एक ऐसा मात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में था, है ना, जैसे हमारा इंडिया होता है ना, ये इंडिया हमारा, तो यहाँ पर था, यहाँ पर ये है ना महाराष्ट्र में। कौन सा? अस्मक महाजनपद। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे चलते गाइस। अब ये जो 16 महाजनपद है ना जो मैंने आपको बताए हैं, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, स्रोत कहाँ है, सोर्स क्या है? तो गाइस ये जैन ग्रंथ और बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये दोनों में इसका जानकारी मिलती है ना। आप दोनों स्रोत कह सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस जैन ग्रंथ और बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन ग्रंथ में एक भगवती सूत्र है, वहाँ पर इसके बारे में पता लगता है, जबकि बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म में अगुंतन निकाय, वहाँ से इसके बारे में पता लगता है कि भाई 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी, इसका उल्लेख, ये स्रोत है इसके, क्या है, सोर्सेज। ठीक है, अब गाइस आगे चलते हैं। देखो एक्चुअली अगर बात करूँ 600 से लेकर 322 BC, 600 से लेकर 300, थोड़ा पेन बदल देते हैं गाइस, एक सेकंड। तो गाइस 600 BC से लेकर 322 BC की अगर बात करूं तो भारत में 4 महाजनपद का संघर्ष का काल था, है ना। यहाँ पर बहुत संघर्ष हुआ था, आपस में लड़ बड़े थे राज्य आपस में। ठीक है, चारों के चारों बहुत शक्तिशाली, इसमें बहुत काफ़ी चीज़ें देखी थी, पॉलिटिक्स देखी थी, युद्ध देखे थे छोटे छोटे, है ना, आपस में भिड़ गए थे। लेकिन अंततः संघर्ष के बाद कौन सा राज्य जीत गया था, कौन सा महाजनपद? वो मगध जीत गया था। कौन गाइज? मगध। और मगध सबसे शक्तिशाली होकर ऊपर उभरा। तो हम गाइज आगे जो बात करेंगे ना, वो किसके बारे में बात करेंगे? मगध के बारे में। किसके बारे में? मगध। अगर बात करूँ मगध का जो संस्थापक था, कौन राजा था? 2 भाई थे, जरासंध और ब्रह्मदत्त। कौन गाइज? जरासंध और ब्रह्मदत्त। ये दो भाई थे जो कि मगध महाजनपद के संस्थापक थे। आपको याद रखना है, ओके। और गाइस मगध का जो स्टार्टिंग हुई थी ना, मतलब जो मगध का, आप कह सकते हो कि मगध की जो ग्रोथ हुई थी, है ना, मगध में जो वृद्धि हुई थी, मगध राज्य को जो थोड़ा विकास का काम हुआ था, वो गाइस हर्यक वंश काल में हुआ था। किसके? हर्यक वंश काल में। जबकि ये जो पीक पर पहुंचा, मगध एकदम उठ गया ऊपर, है ना, काफ़ी विकास हो गया, तो गाइस ये मौर्य साम्राज्य काल में पहुंचा था। तो ये 2 इम्पोर्टेंट काल हैं, एक हर्यक वंश का है, हर्यक वंश, एक तो है गाइस हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। जबकि दूसरा है मौर्य वंश, मौर्य काल। हालांकि हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे गाइस, ठीक है, कि हर्यक वंश में कौन कौन शासन थे, किसका शासन, राजा कौन था। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की इतनी वीडियो। आपसे हम अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें। और गाइस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो कृपया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, खुश रहें। थैंक यू।